तीनों एल्डर्स कांपते हुए बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर और तनाव साफ दिख रहा था। भले ही वो लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में खुद नहीं गए थे, पर झाओ देजू की रिपोर्ट से उन्होंने सब कुछ सुन रखा था। ये लिन डबल ड्रैगन गैदरिंग का रनर अप, उसने जुओ फैन के साथ बराबरी की टक्कर ली थी, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए जुओ फैन को पीछे भी धकेल दिया था। ऐसे आदमी की ताकत जुओ फैन के बराबर थी और जुओ फैन अकेला ही उन्हें इस हालत में ले आया था। अब अगर उसमें ये लिन भी जुड़ गया तो उनका दिल डूबने जैसा महसूस हुआ, लेकिन अब पीछे हटना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। जुओ फैन तो बस मरते मरते बचा था और उन्होंने इतना कुछ खो दिया था। अगर अब कुछ हासिल ना किया तो जस्टिस सेक्ट में वापस जाकर मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाता। तभी एक एल्डर ने अपना स्पिरिचुअल वेपन हिलाया और आगे बढ़ते हुए बोला, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट भी एक राइटियस सेक्ट है, ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है। ये लिन, तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना है, तुम हमारी राइटियस पाथ का फ्यूचर हो, तो फिर तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर की मदद करने क्यों आए हो? अगर हम अभी इसे नहीं मिटाएंगे तो कल ये हमारी सारी राइटियस सेक्ट्स के लिए खतरा बन जाएगा, तुम्हारे लिए भी। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि वेस्टर्न लैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी एक डेविल बन जाए ना? हे। एल्डर ने हंसते हुए चालाकी से कहा, आज यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट इसे खत्म करने निकली है। ये डेमन्स को मिटाने और राइटियस पाथ की रक्षा का दिन है। बस तुम आंखें बंद कर लो और इसे यहीं छोड़ दो। कोई तुम्हें जेलस नहीं कहेगा, ना ही सिनिकल। तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और नाम भी हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार। चुप कर बे। एल्डर का चालाकी भरा भाषण बीच में ही काट दिया गया। ये लिन के गुस्से भरे चेहरे की तरफ एल्डर ने देखा। वो अंदर से सुलग रहा था, हार मतलब हार, जीत मतलब जीत। मैं ऐसी गंदी चालों में नहीं पड़ता, ना ही सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने के नाम को मिट्टी में मिलाऊंगा। सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर? बाकी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये क्या होता है? ये लिन ने उनको हिकारत भरी नजर से देखा और बोला, हुफ, एकदम नीच लोग हो तुम लोग, सबके सब मॉर्टल डोमेन के कीड़े हो। तुमसे बात करना मतलब बेवकूफों से बात करना। उसने जुओ फैन को अपने कंधे पर देखा और हल्की सी सांस ली। शायद ये आदमी ही दुनिया में एक अकेला ऐसा है जो मेरे जैसा है। अगले ही पल ये लिन का हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठा और उसमें एक मुट्ठी के आकार की सुनहरी गेंद बन गई जो जलती हुई आग से चमक रही थी। बाकी सब डर के मारे पीछे हट गए। उन्हें पता नहीं था ये क्या था, लेकिन ये जो ऊर्जा निकल रही थी वो सच्चा विनाश था। उनकी हड्डियों तक वो डर उतर गया, यहाँ तक कि तीनों एल्डर्स भी इसे झेल नहीं सकते थे। सबके गले सूख गए और माथे पसीने से भीग गए। ये लिन, ये क्या है? ज़ो डेसू डरते हुए बोला, पर किसी तरह हिम्मत जुटाई। ये लिन ने ठंडी मुस्कान दी, मरे हुए लोगों को जानने की जरूरत नहीं होती, और तुम लोगों के साथ कोई एक टीम में हो भी क्यों? इस दुनिया में अगर कोई एक आदमी लायक है तो वो है जुओ फैन, बाकी सब बेकार हैं। उसने अपने कंधे से झटका मारा और वो सुनहरी गेंद उड़ती हुई लोगों की तरफ चली गई। सबके अंदर की चेतना चीखने लगी, भागो, लेकिन भाग भी नहीं पाए। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ जिससे बादल तक बिखर गए, जमीन तक फट गई। वो सुनहरी गेंद सीधा लोगों के मुंह के सामने फटी और उसकी आग ने सब कुछ निगल लिया। एक पल में ही वहां आग का समुंदर बन गया। आग इतनी तेज थी कि हवा तक जल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये आग आसमान को फाड़ देगी। ज़ो डेज़ू, उसके 100 एक्सपर्ट्स, तीनों एल्डर्स, किसी को चीखने तक का मौका नहीं मिला। सब राख बन गए, जैसे कभी थे ही नहीं। वो इन्फर्नो पूरे हजारों मील तक फैल गया, सब कुछ जलाकर नर्क में बदल दिया। कुछ भी जिंदा नहीं बचा। ये लिन ने ठंडी नजर से सब देखा, फिर वहां से गायब हो गया। उधर दूसरी तरफ शू, रात के सन्नाटे में 3 लड़कियां भाग रही थीं। सबसे आगे वाली की आंखें सूजी हुई थीं, वो रो चुकी थीं। सिस्टर चिंगचेंग, 3 दिन हो गए, अब तो शायद वो लोग पीछा नहीं कर रहे होंगे, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। दानर ने छू किंगचेंग की थकी हुई हालत देखकर कहा। शुई रोहुआ ने भी सिर हिलाया, किंगचेंग, तुम गम में अपना सब कुछ झोंक चुकी हो और अब तो चोट भी लगी है, थोड़ा आराम कर लो, शायद जुओ फैन भी हमें पकड़ ले। नहीं, जुओ फैन अपनी जान लगाकर हमें बचा रहा है, हम कैसे उसकी मेहनत को बेकार जाने दें। छू किंगचेंग ने आंखें बंद की, दांत भींचे और आंखों से फिर आंसू बह निकले। हम सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर पहुंचकर ही रुकेंगे। उसकी आवाज में ऐसा संकल्प था कि बाकी लड़कियों ने बस सिर हिला दिया। बूम! तभी बहुत दूर से जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। इतनी तेज गर्मी थी कि सब कुछ जलता महसूस हो रहा था। लड़कियां हवा में उड़ रही थीं, लेकिन वो गर्मी ऐसी थी कि उन्हें नीचे गिरा दिया। किसी तरह जब वो उठी तो सबकी नजर उस इन्फर्नो पर टिकी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे खुद नर्क का दरवाजा खुल गया हो। कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। हजारों मील दूर होने के बावजूद भी उनका चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। हे भगवान, ये क्या था? इतनी आग कहाँ से आई? दानर ने डर के मारे कहा, फिर अचानक चिल्ला पड़ी वो तो वही जगह है जहाँ ब्रदर जुओ। दानर, शुई रोहुआ ने डांट लगाई और घूर के देखा। दानर चौंकी और देखा कि छू किंगचेंग उस इन्फर्नो को देख रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जुओ फैन! एक चीख के साथ छू किंगचेंग उड़ चली, पर शुई रोहुआ ने उसे रोका। किंगचेंग, पागल हो गई हो क्या? उस इन्फर्नो में जाओगी तो मर जाओगी। मुझे परवाह नहीं। जो फैन! छू किंगचेंग अब होश खो बैठी थी, दर्द में चिल्ला रही थी।
शुई रोहुआ ने दिल मजबूत किया और उसकी गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। दानर को देखते हुए दोनों ने ठंडी सांस ली। छू किंगचेंग का ऐसा रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। हमेशा शांत और डिग्निफाइड रहने वाली लड़की आज टूट चुकी थी। दानर की आंखें नम हो गईं, फिर वो पूछ बैठी, सीनियर सिस्टर रोहुआ, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? किंगचेंग को लेकर डबल ड्रैगन मैनर ही जाना पड़ेगा, वहीं सुरक्षित होंगे। और ब्रदर जुओ? दानर की आवाज कांप रही थी। पीछे उस इन्फेर्नो की तरफ देखते हुए शुई रोहुआ ने गहरी सांस ली। उस इन्फेर्नो को हम संभाल नहीं सकते, बस दुआ है कि वो ठीक हो। पर उसने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में गहरा दुख था। दानर ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो जानती थी इतनी तबाही के बाद झुओ फैन का जिंदा रहना नामुमकिन है। दोनों ने छू किंगचेंग को उठाया और भारी मन से फिर से उड़ चली डबल ड्रैगन मैनर की ओर। विंडगेज सिटी, लुओ क्लैन। झुओ फैन। शुआंगर नींद में थी जब अचानक चौंक कर उठी और जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे आसमान के तारे हों, लेकिन चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। क्रीक। दरवाजा खुला और लुओ युनहाई और लुओ युनचांग अंदर आए। लुओ युनचांग उसके पास बैठ गई और बोली, शुआंगर, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब डर गए हैं। क्या देखा तुमने? शुआंगर की होठ कांप रही थी और आंसू बह रहे थे। सिस्टर युनचांग, जेड झुओ फैन मर गया। लुओ युनहाई हिल गया। शुआंगर, ये क्या कह रही हो? वो तो एडिफाइस लॉर्ड चू से शादी कर चुका है, सेक्ट लीडर भी है, वो तो खुश होना चाहिए। लुओ युनचांग की आंखें भी नम हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता, शुआंगर ने सिर हिलाया, पर मैंने सच में देखा कैसे झुओ फैन खून के तालाब में गिर पड़ा और फिर वो गोल्डन फ्लेम्स। क्लैन हेड लिंग वुचांग ने सोचा और बोला, शुआंगर इस एम्पायर की होली मेडन है, वो दुनिया के संकेतों को महसूस कर सकती है। स्टुअर्ट झुओ शायद इन सबसे ऊपर हो, लेकिन उनका विजन झूठा नहीं हो सकता। लगता है मेरा डर सही था, और वो भी इतनी जल्दी। लुओ युनहाई ने हाथ उठाया और जोर से बोला, गार्ड, डीमन स्कीमिंग सेक्ट में एक जासूस भेजो, पता लगाओ वहां क्या चल रहा है, फौरन रिपोर्ट करो। यस सर। बाहर से आवाज आई, ठक ठक। एक हल्की सी रोशनी वाली धुंधली सी कमरे में हाई वेनरेबल ध्यान मुद्रा में बैठे थे। कमरे की शांति को एक भारी आवाज ने तोड़ दिया। कौन है? बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बड़ी श्रद्धा से, मास्टर, मैं हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। एल्डर युआन ने जवाब दिया, वोयुए, सदियों से तूने ये आदत छोड़ दी थी, आज अचानक क्या सूझी जो फिर से शुरू कर दी? शिया वोयुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हा हा हा, मास्टर, इसमें अजीब क्या है? इतने सालों तक मैं सेक्ट लीडर रहा और सेक्ट के नियमों में बंधा रहा। आपके चरणों में सिर झुकाने का समय ही नहीं मिला। अब जब मैंने पद छोड़ दिया है और आजाद हूँ, तो सोचा इन सालों की भरपाई कर लूं। एल्डर युआन को थोड़ी शंका तो हुई, पर फिर भी उनका दिल पिघल गया। अपने शिष्य के साथ पुराने समय को याद करते हुए उन्होंने दरवाजे की सील हटा दी। आजा। भारी पत्थर का दरवाजा धीरे से खुला और शिया वुइवे मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने घुटनों पर बैठकर 3 बार माथा टेका। मास्टर, मैं बस आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, वो एक अच्छे बेटे जैसा बनकर बोला। एल्डर युआन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी शिकन थी। वुइवे, तू यहाँ सिर्फ आदर करने नहीं आया है, तेरे अपने मतलब हैं। मास्टर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वुइवे ने विनम्रता से कहा। एक मास्टर अपने शिष्य को अच्छे से पहचानता है, तू कभी इतना सच्चा नहीं था। एल्डर युआन ने ठंडी सांस ली और हाथ हिलाया, जो कहना है कह दे। वुइवे ने एल्डर युआन की आंखों में आंखें डालते हुए हंसकर कहा, जैसा कहते हैं उम्र के साथ अनुभव आता है, आपसे कुछ छिपाना मुमकिन नहीं। हाँ 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 मास्टर, पिछले महीने जो आपने मुझे समझाया था उस पर मैंने बहुत गहराई से सोचा है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक और मौका दें। तू फिर से सेक्ट लीडर बनना चाहता है? एल्डर युआन ने तीखी नजरों से देखा। वुइवे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, क्योंकि जैसे एक देश राजा के बिना नहीं चलता, वैसे ही एक सेक्ट भी लीडर के बिना नहीं चलती। झुओ फान तो सेक्ट लीडर बना और तुरंत ही डबल ड्रैगन मैनर चला गया। अब गद्दी खाली पड़ी है। अगर कुछ दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन वो तो दशकों तक वापस नहीं आएगा। सेक्ट लीडर का काम कोई नहीं करेगा तो सेक्ट का हाल बुरा हो जाएगा। एल्डर युआन ने कहा, चिंता मत कर, मैं हूं ना, और ऊपर से बाकी वेनरेबल्स भी मदद कर रहे हैं। मास्टर, वुइवे ने बीच में ही बात काट दी, आप हाई वेनरेबल हैं। अगर आप ही सेक्ट लीडर की जगह काम करने लगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे। धीरे धीरे ये अफवाह बन जाएगी कि हाई वेनरेबल खुद एंशिएंट रूल्स तोड़ना चाहता है और गद्दी हथियाना चाहता है। एल्डर युआन ने सीधा उसकी तरफ देखा, ये बकवास कौन फैलाएगा? वुइवे ने सिर झुकाया और आदर से कहा, मैं कभी आपके इरादों पर शक नहीं करूंगा मास्टर, पर बाकियों का क्या? लोग कुछ भी बोलते हैं, खासकर वो वेनरेबल्स जो सिर्फ चालें चलते रहते हैं। आज भले ही सब आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हों, लेकिन कल जब उन्हें थोड़ा सा भी ताकत मिल जाएगा तो वही लोग सवाल उठाएंगे। जब हाई वेनरेबल गद्दी संभाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं? इसीलिए एंशिएंट रूल्स बने हैं। लीडर बदल सकते हैं, भाईचारा हो सकता है, पर लीडरशिप का हक सिर्फ सेक्ट लीडर को है, वरना लोगों का भरोसा टूट जाएगा और विनाश पक्का है। कौन इतनी हिम्मत करेगा कि सेक्ट लीडर की हदें पार करे?
एल्डर युआन गुस्से में खड़े हो गए, आस्तीन झटकते हुए बोले, मैं तो बस जुओ फैन के लौटने तक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जब वो वापस आएगा तो वही अपनी गद्दी पर बैठेगा। वुयुए का चेहरा एक पल को फड़क गया, अंधेरा सा छा गया उसके भावों पर। मास्टर, आप तो बड़े बेरहम निकले। आप मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते, एक बार भी नहीं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अगले कुछ सालों में मैं पब्लिक ओपिनियन बदल दूंगा। जब वो वापस आएगा तब तक लोग उसे लीडर मानेंगे ही नहीं, सब जानेंगे कि एक ही सेक्ट लीडर है, जी वुयुए। एल्डर युआन ने दुखी होकर सिर हिलाया। वुयुए, अब मुझे साफ दिख रहा है कि तूने मेरी एक भी बात पर मन से विचार नहीं किया। पब्लिक ओपिनियन सिर्फ एक तरीका है, पर असली चीज होती है बुद्धि, विजडम। लोग उसी को मानते हैं जिसके पास सच्ची समझ होती है। बिना समझ के तू भले ही थोड़े समय के लिए लोगों का दिल जीत ले, लेकिन बाद में वो तुझसे दूर हो जाएंगे। जब तू दाव की गहराई समझ पाएगा, जब तुझे खुद की राह दिखेगी, तब हम इस गद्दी की बात करेंगे। वुयुए ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब बर्फ जैसी ठंडक थी, मुट्ठियां कस गईं। दाव? हाँ मास्टर, आप तो बस बहाने बना रहे हो। कौन समझ सकता है इतनी अधूरी और भ्रम भरी बातों को? असल में आप तो बस यही बहाना बना रहे हो ताकि मैं सेक्ट लीडर न बन सकूं। एल्डर युआन ने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, बस दुख भरी सांस ली और मुंह फेर लिया। मास्टर, आप मुझे ठुकरा रहे हो। मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप। वुयुए की नसें तन गईं, मुट्ठी से चटचट की आवाज आने लगी। उसकी आंखों में अब खून की प्यास सी दिखने लगी। अचानक उसने पंजा बनाया और एल्डर युआन की कमर की ओर वार किया। हाई प्रोफाउंड रैंक्ड मार्शल आर्ट, फ्लड ड्रैगन क्लॉ। शू। वुयुए का काला पंजा हवा चीरता हुआ एल्डर युआन के सामने पहुंच गया। एल्डर युआन दंग रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका अपना शिष्य उन पर वार करेगा। उन्होंने भी अपनी ताकत छोड़ दी और एक जबरदस्त दबाव से वुयुए के वार को वहीं रोक दिया। धड़ाम। वुयु दीवार से जा टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। खून की खांसी शुरू हो गई। वुयु, तू पागल हो गया है क्या? मैं तेरा मास्टर हूँ और तू मुझ पर हाथ उठाता है? एल्डर युआन की आंखें गुस्से से लाल थीं। वुयु ने पागल जैसी हंसी हंसी, मास्टर, आपने ही तो मुझे सेक्ट लीडर की गद्दी से हटाया, अब मास्टर कहने का क्या हक है आपको? एल्डर युआन का चेहरा कांप गया, उनका दिल दर्द से भर गया। पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे थे। अचानक कमरे में हरे रंग की चमक फैल गई। वुयु ने ताना मारते हुए कहा, इम्पर्मनेंस 5, आखिरकार बाहर आ ही गए। बहुत घटिया बॉडीगार्ड हो तुम। सोचो, अगर मैं सच में हाई वेनरेबल को चोट पहुंचा देता तो? हरे रंग की रोशनी से एल्डर शी की आवाज आई, हाई वेनरेबल से ताकत में कोई नहीं जीत सकता। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा काम बस उनकी कल्टीवेशन में कोई रुकावट ना आने देना है। और वैसे भी तुम दोनों मास्टर डिसाइपल हो, इसलिए हम बीच में नहीं आए। लेकिन सेक्ट लीडर शीए, समझ लो, हाई वेनरेबल ने तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं किया। उन्होंने सेक्ट लीडर की गद्दी का मामला सही तरीके से निपटाया था। और अगर जुओ फैन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता तो क्या तुम जिंदा भी रहते? वुयु ने खून पोंछा और सिर हिलाया। ठीक कहा, मुझे पता है, इसीलिए मैंने मास्टर को आखिरी मौका दिया था कि जुओ फैन के न रहते हुए वो मेरी मदद कर दें, पर उन्होंने तो मुझे ठुकरा दिया। अब अगर मेरी चोट ने उन्हें नहीं मारा तो समझो मैंने उनकी पुरानी मेहरबानी का बदला चुका दिया। तू पूरी तरह से पागल हो गया है शीए वुयु, तू समझता है तू सच में मुझे चोट पहुंचा सकता था? एल्डर युआन चिल्लाए, इम्पर्मनेंस 5, शीए वुयु को पकड़ लो। यस सर। एल्डर्स ने सिर हिलाया और एक इशारा किया। हरे रंग की चमक फट पड़ी और शीए वुयु को घेर लिया। वुयु की आंखों में शैतानी चमक थी। हा हा हा, पागल युआन जिंगोंग, तू सोचता है तू डेमन स्कीमिंग सेक्ट का सबसे ताकतवर है और कोई तुझे छू भी नहीं सकता? मैं चाहूं तो तुझे तब भी मार सकता था, पर मैं सिर्फ हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहता था। अब हम बराबर हो गए। अब देख। उसने हाथ झटका और उसकी स्टोरेज रिंग चमकी। एक जबरदस्त ताकत अंदर से निकली और सीधा विशिष्ट डोमेन पे जा टकराई। बूम। हरी चमक कांप गई और इम्पर्मनेंस 5 खून की उल्टी कर बैठे। ये किया किसने? एल्डरशी गरजा। तभी एक कुटिल सी हंसी गूंजी। डेमन स्कीमिंग सेक्ट के इम्पर्मनेंस 5, वाह रे वाह, सोल हार्मनी स्टेज की ताकत झेल गए, डोमेन ही टूटा, जान तो बच गई। शू। एक ग्रे लिबास में ऊंचा लंबा एक आदमी प्रकट हुआ। एल्डर युआन चौंक गए। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर रेन शियाओयुन। हाँ, मैं ही हूँ। रेन शियाओयुन ने शीए वुयु की रिंग की तरफ देखा। बहुत चालाकी से एम्बुश की तैयारी की थी। ये आइडिया आया कहाँ से? वुयु ने हल्की सी झुककर कहा, किसी गद्दार से सीखा था। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी आसानी से हाई वेनरेबल के सामने प्रकट हो जाओगे। फिर एल्डर युआन की ओर देखकर वुयु हंस पड़ा। हाई वेनरेबल, अब तो यकीन आया। अगर पहले जो वार मैंने किया उसकी जगह अगर इस रिंग से रेन शियाओयुन निकलता तो आप अब तक मरे होते। एल्डर युआन की दाढ़ी कांप गई, दांत भिंच गए। इसलिए मैंने तो आप पर हाथ हल्का ही रखा था। डिसाइपल जो था आपका, हा हा हा। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का द एंड करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जुओ फैन शायद मर गया, या शायद वो खामोशी से अपने अगले रूप में बदल रहा है। ये लिन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, कभी कभी एक अकेला इंसान ही पूरा इंसाफ होता है।
लेकिन वहीं जहां डिसाइपल ही मास्टर की गर्दन पर वार करे, वहां युद्ध दूर नहीं होता। अब ये सिर्फ कल्टीवेशन की कहानी नहीं, यह है सत्ता की भूख, रिश्तों की बगावत और उस आग की शुरुआत जो सब कुछ बदल देगी। कहानी खत्म नहीं हुई भाई, बस अब असली खेल शुरू हुआ है।